गरीब की बेटी शिव भक्त। गांव भोलापुर की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था भोला नाम का एक गरीब मजदूर। उसकी एक ही बेटी थी गौरी। नाम की तरह ही वह सुंदर, सरल और भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसका बचपन भगवान शिव की कहानियां सुनते सुनते बीता था। वह रोज सुबह उठकर गांव के पुराने शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल चढ़ाती और भोलेनाथ का जलाभिषेक करती। भोला दिन भर मेहनत करता लेकिन 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता। कई बार तो खुद भूखा सो जाता ताकि बेटी को भरपेट खिला सके। पर गौरी को शिकायत नहीं थी। वह कहती, बाबा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मेरे शिव शंकर बड़े दयालु हैं। एक दिन सब अच्छा होगा। गांव के लोग गौरी की भक्ति और सेवा भाव से प्रभावित थे। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। कहते, अरे, भगवान थोड़ी पेट भरते हैं, रोज मंदिर में जा जाके क्या मिलेगा। गौरी शांत हंसी के साथ कहती, मिलेगा सब कुछ, जब मन सच्चा हो। शिवरात्रि का व्रत। एक बार गांव में महाशिवरात्रि का पर्व आया। हर साल की तरह इस बार भी गांव के मंदिर में भंडारे और कीर्तन का आयोजन था। गांव के बड़े बड़े लोग नए कपड़े पहनकर पूजा में भाग लेने आए। लेकिन गौरी वही पुराना सलवार कुर्ता पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने आई। वह दिन भर व्रत में रही और रात भर कीर्तन में बैठी रही। आधी रात के समय जब सभी लोग थककर चले गए तो मंदिर में बस पुजारी और गौरी ही रह गए। पुजारी जी ने देखा कि गौरी अब भी शिवलिंग के सामने आंखें बंद किए बैठी है और मन ही मन मंत्र जप रही है। उन्होंने कहा, बेटी, तू तो सच में शिव की परम भक्त है। भगवान तुझसे जरूर प्रसन्न होंगे। गौरी ने सिर झुका दिया और कहा, पुजारी बाबा, मैं कुछ नहीं चाहती। बस शिव मेरे बाबा को स्वस्थ रखें और हमें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। पुजारी जी की आंखें भर आईं। उन्हें ऐसी निस्वार्थ भक्ति बहुत कम देखने को मिलती थी। चमत्कार। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जब गौरी मंदिर साफ करने आई तो उसने देखा कि शिवलिंग पर एक चमकदार त्रिशूल रखा हुआ है। उस पर एक छोटी सी पोटली भी थी जिसमें सोने के सिक्के थे। पुजारी जी को बुलाया गया। उन्होंने सब देखा और कहा, ये शिव का चमत्कार है। गौरी, ये तेरे लिए है। तेरा विश्वास सच्चा था। गांव वालों में खलबली मच गई। सभी लोग मंदिर की ओर दौड़े। किसी ने कहा, ये तो वरदान है, तो किसी ने कहा, कोई अमीर भक्त चुपके से रख गया होगा। पर पुजारी जी ने सबको शांत कराते हुए कहा, ये गौरी की सच्ची भक्ति का फल है। जिसने बिना किसी स्वार्थ के शिव की सेवा की, भगवान ने उसी को आशीर्वाद दिया। भोला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी सचमुच धन्य है। आपने एक गरीब की झोली भर दी। नया जीवन। अब गौरी के पास धन तो आ गया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कुछ पैसे से अपने घर की मरम्मत करवाई, गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार में दान दिया और शेष धन को जरूरतमंदों की मदद के लिए लगा दिया। उसने एक छोटी सी गौशाला भी बनवाई, जहां गांव के अनाथ पशुओं को आश्रय मिलने लगा। वह रोज मंदिर जाती, वहीं बैठती और शिव के गीत गाती। एक दिन एक शहर का बड़ा व्यापारी मंदिर आया और गौरी की सेवा भावना देखकर प्रभावित हुआ। उसने गौरी से कहा, बेटी, मेरे बेटे की शादी के लिए मैं तुम्हारे जैसे संस्कारी और शिवभक्त लड़की को ही बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? गौरी चौंकी, पर उसने कहा, मैं अपने बाबा से पूछकर उत्तर दूंगी। भोला ने बहुत सोचकर कहा, बेटी, अगर तुम्हें यह उचित लगे और तुम खुश रहो तो मैं मना नहीं करूंगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई, पर गौरी ने शर्त रखी कि वह हर दिन शिव मंदिर जरूर जाएगी और सेवा कार्य करती रहेगी। ससुराल वालों ने सहर्ष स्वीकार किया। अब वह शहर में भी मंदिरों में सेवा करती, अनाथ बच्चों को पढ़ाती और हर साल शिवरात्रि पर गरीबों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करती। गांव वाले कहते, गरीब की बेटी शिव की कृपा से देवी बन गई। गौरी मुस्कराती और कहती, मैं तो अब भी वही हूँ, भोलेनाथ की छोटी सी भक्त। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इरादा नेक हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं।